वेलकम टू माई फर्स्ट व्लॉग। और हम जा रहे हैं केदारनाथ, जिसमें हम आपको केदारनाथ के अच्छे अच्छे व्यूज़ के बारे में दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे क्या क्या होता है वहाँ पे और कितने एक्साइटिंग है, सब कुछ दिखाएंगे आपको व्यूज़। एंड हम जा रहे हैं 3 लोग, मेरे साथ 2 मेरे बड़े भाई हैं, एक है शिवम और एक है प्रशांत। मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे। ये है शिवम, हेलो कर दो। और वो है प्रशांत, हेलो। तो अब आपको हम दिखाएंगे। और ये हमारे पीछे 2 भाई भी बैठे हैं, हेलो कर दो। ये हमें अभी हमारी ट्रिप में हमें बस में मिले, तो ये भी हमारे साथ ही हैं। अब देखते हैं, अभी हम देहरादून तक अभी बस से जाएंगे और उसके आगे हम बनाएंगे, आपको दिखाते रहेंगे रास्ते का व्यू। और चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है। अब हम पहुंच चुके हैं भोले की नगरी हरिद्वार। और ये भैया पीछे, रात भर सबने बहुत मज़े दिलाए इन्होंने। हमने पूरे रास्ते भाई को बहुत परेशान किया है। ये पता नहीं कौन है। अपने चैनल पे डालेगा। तो सुबह हो चुकी है, हरिद्वार में हम आ चुके हैं और देहरादून में जाना है अभी। हम आ चुके हैं ऋषिकेश और ये पीछे का व्यू थोड़ा सा तो हम आए थे बस से। हमने कश्मीरी गेट से करी थी, जिसमें पर पर्सन 800 रुपये बंदा पड़ा है और इसका कटना है। और हम जा रहे हैं देहरादून तक इससे। देहरादून के बाद हम नेक्स्ट बस लेंगे जो हमारी गुप्त काशी तक होगी। उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे क्या इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे सब जगह बारिश है, हम पूरे मेरठ से पहले से ही बारिश में आ रहे हैं और दिखाता हूँ। बाकी व्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं क्योंकि अब हम पहाड़ों की तरफ आ चुके हैं। देहरादून जा रहे हैं, अब हम पहुंचने वाले हैं क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टॉप और लास्ट स्टॉप वही है। उसके बाद हम गुप्त काशी के लिए दूसरी बस लेंगे, वो पता नहीं है। ओके बाय। पहुंच चुके हैं देहरादून और अब हम यहाँ से आगे के लिए बढ़ेंगे गुप्त काशी के लिए। अभी हम थोड़ा फ्रेश व्रेश होने के लिए यहाँ रुके हुए हैं। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अपना गुप्त काशी के लिए। उसमें हमारी 3 बंदों की टिकट हुई है 700 रुपये की। और देख लो व्यू, देख लो पहले। तीन बंदों की टिकट 700 रुपये की है और बाकी खर्चा हमारा सही चल रहा है। बुकिंग हमने पहले से कर दी थी सीट्स वगैरह की, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और देखते रहो मेरे साथ। अब हम चलेंगे गुप्त काशी की तरफ और बढ़िया बढ़िया व्यूज़ अब आने लगेंगे। ये रही हमारी बस, ये वाली। पीछे का व्यू देख सकते हो, क्या बारिश वारिश हो रही है और पूरा मौसम वगैरह सब एकदम दिख रहा है। बादल बिल्कुल धरती पे आ गए यहाँ पे। और यहाँ तक आने के लिए हमने पहले देहरादून से ट्रिप स्टार्ट करी थी अपनी बस के थ्रू। उसके बाद हम आए थे गुप्त काशी। गुप्त काशी से हम सोनप्रयाग आए। गुप्त काशी से सोनप्रयाग के लिए हमने एक ट्रैवलर करी थी, जिसका पर बंदा हमें पड़ा 100 रुपये। और उसके बाद फिर हम सोनप्रयाग का हम स्टे कर चुके हैं। और स्टे करने के बाद यहाँ पे हम रुके हुए हैं, बारिश हो रही है। कल सुबह हम अपनी ट्रिप स्टार्ट करेंगे आगे केदारनाथ के लिए। हम कल निकलेंगे यहाँ से सोनप्रयाग से। The next day.
बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है, वो भी तेज़। हमने अभी रेनकोट उतार दिए थे बट अब फिर से पहन ली है। और बारिश अब तेज़ होती जा रही है। चलो ये रहा व्यू आपको। अब दिन हो चुका है, ये जाते रहेंगे थोड़े थोड़े। ये देखो भाई, ये है यहाँ का सीन। बारिश तेज हो गई है। वाह क्या सीन है। बादल देख रहे हो, धरती में आ गया, नीचे आ गया। पहुंच चुके हैं। देखो पीछे मंदिर दिख रहा है और शिला दिख रही है। ये रही वो शिला जो इधर से बहकर आई थी। देखो क्या व्यू है पीछे का, सब जगह कोहरा ही कोहरा पड़ा हुआ है और कुछ नहीं हो रखा है यहाँ पे। वो देखो अभी भैरवनाथ का मंदिर भी यहाँ से दिख नहीं रहा है, इतना कोहरा हो गया। वो दिख रहा है आपको, वो देखो वहाँ पे है वो भैरव मंदिर है वो। आ गए हम बाबा के दरबार पे। जय हो बाबा केदारनाथ। गाइस अब आपको बता दूं कि केदारनाथ में हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि पूरे दिन हम बारिश में भीगते रहे। वहाँ पे पूरे दिन बारिश आती रही और वहाँ पे बहुत हालत ख़राब हो गई थी हमारी, पैरों वगैरह के एकदम दर्द इतना हो गया था कि हम मतलब चलने की हालत में नहीं थे बिल्कुल। और फिर उसके बाद मेरा चार्जिंग पॉइंट पे पानी भी चला गया बारिश का, तो मेरा मोबाइल भी ख़राब है। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो चार्जिंग पे लग रहा है अभी, पता नहीं चालू होगा नहीं होगा। तो वही है, मैं दूसरे मोबाइल से शूट कर रहा हूँ इसे अब आगे का, और बताता हूँ क्या हो रहा है। पहले आपको अपने भाई से मिलवाता हूँ, वो बताएंगे क्योंकि वो घोड़े पे गए थे, तो घोड़े वगैरह का ख़र्चा भी वही बताएंगे। उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है उस चीज़ का, और क्या क्या मतलब कितना महंगा है, कितना आपको ख़र्चा पड़ जाएगा, सब कुछ बताता हूँ आपको। तो पहले मिलिए मेरे भाई से जिनका नाम है प्रशांत जिंदल। तो आइए। हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रशांत फ्रॉम बुलंदशहर। तो हमने केदारनाथ में बहुत ज़्यादा सफ़र करा, मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड इतनी अच्छी नहीं हुई। एक्चुअली मेरे पैर में भी प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से मेरे पैर में क्रैम्प आ गया था चढ़ाई करते वक्त, तो इस वजह से थोड़ा इशू हुआ बहुत ज़्यादा।
हम 3 लोग गए थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इशू रहा। और बारिश भी बहुत रही, लगातार कंटिन्यूसली बारिश होती रही। और क्या कहते हैं, मतलब फिर हमने जो है घोड़े की सवारी करी, और उसका जो चार्ज था मिनिमम 1700 200 बोल रहे थे वो लोग। तो इतना तो था ही, मतलब 1700 अप्रोक्स था ही। तो आगे का जो सफ़र रहा वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा, बहुत ज़्यादा। मतलब बारिश कंटिन्यूसली होती रही, मतलब जब हम सुबह को आए तो सुबह भी बारिश होती रही, मतलब स्टॉप वाला दिन। और कल तो जो है स्टॉप जो है, और वहाँ का दर्शन भी बंद हो गए, यात्रा भी स्टॉप कर दी गई इस वजह से। रेन बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली होती रही, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने मतलब पब्लिक की हेल्थ और सिचुएशन को देख के उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी कि वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत हो गया था। और हमने रास्ते में थोड़ी सी वीडियो वगैरह भी बनाई है, वो आपको मैं व्लॉग में दिखाऊंगा कहाँ कैसे लैंडस्लाइड हो रखा है। मतलब पूरे पहाड़, पूरे पत्थर सड़क के बीचों में पड़े हुए हैं। और बताता हूँ आपको क्या हुआ वहाँ पे जो है, आपको अगर आप सीधी बात ये है कि अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, ये तो सब जानते हैं। और पैसा है तो सब कुछ है, ये सब जानते हैं। बट महंगाई बहुत है। आपको इतना सा गिलास 60 रुपये का मिलेगा ऊपर केदारनाथ में, और वही चीज़ नीचे आपको 20 रुपये की मिलेगी। तो महंगाई बहुत है। पूरी व्यवस्था के साथ अपनी जाए वहाँ पे, और हो सके तो कपड़े, अगर आप केदारनाथ ऊपर जा रहे हैं तो एक रात स्टे ज़रूर करें वहाँ पे। हमने बद्रीनाथ का प्लान बनाया था, बट यात्रा गवर्नमेंट और वहाँ की प्रशासन ने रोक दिया, तो इस वजह से हम नहीं गए, हमने कैंसिल करना पड़ गया। तो इसलिए हम वापस दिल्ली आ रहे हैं आज, और व्लॉग भी इसी वजह से शूट नहीं हो पाया है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी और सारा चक्कर जो था मतलब बारिश का था। और आप जो भी कपड़े पहन के जाएंगे वहाँ चढ़ाई के लिए, हो सके तो पुराने ही पहन के जाना, क्योंकि घोड़े वगैरह बहुत गंद मचा के रखते हैं वहाँ पे। मतलब गंद, मतलब क्या बताऊँ, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बेकार है वहाँ पे। और रात में आप उतराई मत करना, क्योंकि वहाँ पे कोई लाइट फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है उतराई करने में। आपको टॉर्च का इंतज़ाम करना पड़ेगा, या तो आप घर से लेके जाएं, वरना वहाँ ख़रीदेंगे। तो मैंने आइडिया लिया था, तो वो थी 450 रुपये की, और वो भी सिर्फ इतनी सी टॉर्च थी बस। वो बहुत महंगी दे रहे थे, बहुत, मतलब महंगाई कुल मिला के बहुत ज़्यादा है वहाँ। अगर पैसा है तो वही लोग जा सकते हैं, मतलब ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड उन्हें। और अगर आप गौरीकुंड से घोड़ा कर रहे हैं, मतलब गौरीकुंड से हमारी चढ़ाई जो है स्टार्ट होती है केदारनाथ की, तो अगर गौरीकुंड से आप घोड़ा कर रहे हैं और केदारनाथ तक जा रहे हैं, तो कम से कम वो 5000 पे करने को बोलेंगे आपसे, और वहाँ पे पब्लिक पे भी कर रही है इसी वजह से। और अगर आप पिट्ठू ले रहे हैं तो कम से कम वो 7000 पे करने पड़ेंगे आपको, 7 से 8000। बाकायदा वहाँ पे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं कि 7 से 8000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा वहाँ पे। मतलब उन्होंने पूरा दिखा रखा है कि घोड़े का कितना रेट रहेगा अगर आप गौरीकुंड से जाते हैं या फिर बीच में से करते हैं तो कितना रहेगा, सब कुछ वहाँ पे उन्होंने दिखा रखा है। मैं आपको व्लॉग में दिखा दूँगा, बस वही है। और ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। नीचे कुछ भी नहीं लगेगी, ना चढ़ाई करते वक्त लगेगी, बट आप जैसे जैसे केदारनाथ के करीब पहुँचेंगे ठंड भी बढ़ती जाएगी, उतनी ही बढ़ती जाएगी। और यही कहना था बस। बाकी हमने अभी टोटल करा तो पर बंदे पे हमारा है 7000 का खर्चा है अप्रॉक्स पर बंदे पे। सीधा निकाले तो 7500 रुपये का खर्चा आ गया है पर बंदे पे। और बस इतना ही था। सो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में जब हम कहीं पे जाएंगे। ओके, बाय बाय।